हेलो बच्चों, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, फाइनल एग्जाम के लिए 100% लड़ने वाले प्रश्न को आज की क्लास में लाया गया है, जो आपके 2024 मात्र कुछ ही दिन बाद आपका एग्जाम आने वाला है। और 50 ऐसे प्रश्न हैं प्यारे साथियों जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर से 2024 में रिपीट होगा, इसलिए ऐसे प्रश्न को इंपॉर्टेंट मानकर यहाँ पे लाया गया है। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए आज की क्लास को, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और आज की क्लास में मजा ले पाए, ताकि जितने भी क्वेश्चन से प्यारे साथियों सभी को सॉल्व कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए और हम लोग करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और फटाफट से कुछ ही समय में आज क्लास को खत्म करेंगे और 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और सभी स्टूडेंट यहाँ पे क्या कीजिएगा, फटाफट से आंसर देते चलिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और आपको सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर खेलना है यहाँ पे। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने कहता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसने लिखा। कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति प्यारे साथियों किसने लिखा था। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जाकिर हुसैन ने या एच ई बेट्स ने। तो आपको पता है प्यारे साथियों, यहाँ पे जाकिर हुसैन याद रखिएगा। भारत इज माई होम, क्या भारत इज माई होम किसने लिखा प्यारे साथियों, भारत इज माई होम, तो ये जाकिर हुसैन ने लिखा, याद रखिएगा। यहाँ पे महात्मा गांधी जो है प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या है यहाँ पे राइटर है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा इस प्रश्न के लिए, याद रखिएगा। काफी बार ऐसे प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं ये प्रश्न, तो महात्मा गांधी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है 2024 के लिए। चलिए अगला नंबर सवाल है प्यारे साथियों की, लेमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, काफी इंपॉर्टेंट है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI सवाल इसे बोलते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो लेमोव जो है प्यारे साथियों कितने ईयर्स पुराना है, यानी कितने ईयर्स को हो गए हैं, तो याद रखिएगा 30 ईयर्स, 32, 35 या 36। तो फटाफट से सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए कि लेमोव जो है कितने ईयर्स ओल्ड है। तो सभी का ऑप्शन क्या आ रहा है, बिल्कुल 35 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट है प्यारे साथियों, क्या आ रहा है 35, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपके 2024 के एग्जाम में प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। तो 35 क्या होगा, लेमोव इज 35 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे सी याद रखिएगा। आपकी MBBI सवाल है आपके फाइनल एग्जाम के लिए और काफी इंपॉर्टेंट है। तो लगातार आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास, और वीडियो को भी फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे और आज की क्लास का मजा ले पाएंगे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट लाए गए हैं और फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से इसी क्लास से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 100% स्टडी विथ रवि का वादा है। तो चलिए जरा सवाल बताइएगा, इसका आंसर कहता है, अकॉर्डिंग टू पेरलेस वर्क द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज। अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग किसके अनुसार, परलेस वर्क के अनुसार जो मैन की क्वालिटी है ऑफ लीडर इज कैसी होना चाहिए, सेल्फनेस होनी चाहिए या सेल्फिशनेस होना चाहिए या डिसऑनेस्टी होनी चाहिए या नॉन ऑफ दीज होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों जो अकॉर्डिंग टू पार्लेस वर्क्स के अनुसार क्या होना चाहिए, मैन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए प्यारे साथियों, तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू पार्लेस वर्क के अनुसार कैसी होनी चाहिए, सेल्फनेस होनी चाहिए। कैसी, सेल्फनेस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा काफी बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्यारे साथियों ये जो क्लास आपके मैं यहाँ पर रोज लेके आता हूँ और कम समय में ज्यादा प्रश्न देने का प्रयास करता हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि स्टडी विथ रवि को सब्सक्राइब कीजिए और मां सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा आप सब पर। तो 90% पक्का आप लोग पार करिएगा, ये मेरा वादा है। तो इस क्वेश्चंस के अनुसार जो है क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो सेल्फनेस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर है एंड बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए ये सवाल है। तो याद रखिएगा, अपने जहनों में डाल लीजिए सवाल को और 2024 के लिए एकदम गेस मानिए सवाल और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग चल चुके हैं, हम लोग 4 नंबर सवाल पे जरा देखते हैं कि 4 नंबर सवाल कैसा है आपके एग्जाम के लिए, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है और 100% यहाँ पे सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लाए गए हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कहता है इंडियन थ्रूज ए ट्रेवल्स, क्या है, इंडियन थ्रूज ए ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय। इसको किसने रिटन किया है, इंडियन थ्रूज
अ ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय पर्लस बक ने या एंटोन पी चेकब ने, एची बेट्स ने या सीगा नोया ने। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय। क्या होगा? फटाफट से सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और धाकड़ तरीके से आना चाहिए, एकदम मोटिवेट के साथ आना चाहिए। होश और जुनून को एकदम बरकरार रखिए और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला फॉर्मूला को अपनाइए और अभी तक लगे रहिए, मात्र 10 दिन और लगे रहिए और लगातार स्टडी विद रवि के साथ जुड़े रहिए और आपको 90% पहुंचाने का कार्य यहाँ पे स्टडी विद करता रहेगा। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो स्टडी विद रवि का रोज का क्लास देखिए। हमने प्रत्येक क्लास में प्यारे साथियों 200 से 300 क्वेश्चंस देने का प्रयास किया है, वो भी मात्र 40 मिनट की वीडियो में। ये स्टडी विद रवि ही ऐसा कर सकता है और यूट्यूब पर सबसे छोटा क्लास है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास है। तो इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय प्यारे साथियों पर्लेस वर्क। कौन है? पर्लेस वर्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बिल्कुल ए राइट आंसर है। तो याद रखिएगा ए जो होगा प्यारे साथियों बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 5 नंबर सवाल की ओर और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कहता है बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी जो है कितने मतलब उम्र में स्कूल को छोड़ देते हैं? प्यारे साथियों वो जो है याद रखिएगा 14 इयर्स की उम्र में। क्या है? 14 इयर्स की उम्र में क्या करते हैं बेंजी? अपने स्कूल से लेफ्ट ले लेते हैं यानी छोड़ देते हैं। कितने? 14 इयर्स मतलब 14 इयर्स के यहाँ पे साल में, यहाँ पर 14 ही साल का था तो बेंजी ने अपना स्कूल छोड़ दिया था और यहाँ पे मुर्गी को पालना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथी? यहाँ पे सी राइट होगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी एमबीबीआई माने जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं प्यारे साथियों। 2019 के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, फिर उसके बाद 2021 के एग्जाम में भी पूछे गए प्यारे साथियों। हम मान के चल सकते हैं कि 2024 के एग्जाम में भी प्यारे साथियों ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14 इयर्स यहाँ पे याद रखिएगा, अपने माइंड में घुसा लीजिए सवाल को और आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। चलिए हम लोग आप चलते हैं फटाफट से 6 नंबर सवाल की ओर, आप लोग रेडी रहिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल है प्यारे साथियों, कहता है बेंजी पेरेंट्स कहता है बेंजी पेरेंट्स गिव हिम पासबुक। बेंजी पेरेंट्स गिव हिम पासबुक व्हेन ही वाज डैश इयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे बेंजी पेरेंट्स गिव हिज पासबुक, बेंजी को क्या करते हैं उसके पेरेंट्स पासबुक देते हैं जब वो कितने साल के हो जाते हैं तब देते हैं, बताइएगा जरा। तो बेंजी जो होता है प्यारे साथियों जब 21 साल, उनके माता पिता कहते हैं कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब तुम्हें हम पासबुक देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ए जो होगा प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 साल का जब हो जाता है बेंजी तब उनके माता पिता क्या करते हैं? यहाँ पे उनको पासबुक देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये जो प्रश्न है प्यारे साथियों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कह सकते हैं कि 5 से 6 बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी 2024 में भी ये निश्चित रूप से पूछे जाने की ऐसे प्रश्न की संभावना बनती है। तो प्यारे साथियों आप लोग इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और लास्ट समय में मैं वैसा ही क्वेश्चंस कराने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि स्टडी विद रवि के इस लाइव क्लास को शेयर करना और ज्यादा शेयर कीजिए और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी को यहाँ पे बुलाने का प्रयास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ पाए और अपनी तैयारी को आजमा सके। चलिए आगे चलते हैं। कहता है बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, कहता है प्यारे साथियों की बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, यानी बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज मैरी या फ्रांसिस या रेखा या सीखा। तो सभी का यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए प्यारे साथियों? आना चाहिए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे क्या है? बी राइट है। बी क्या आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 8 नंबर पे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए प्यारे साथियों। ये कहता है हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या है? हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, इसको किसने रिटन किया है प्यारे साथियों? हाउ फ्री इज द प्रेस को जरा इसका आंसर बताइएगा। सभी का मैं यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ। सभी स्टूडेंट क्या करें अपना अपना कमेंट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़े। तो हाउ फ्री इज द प्रेस जो है यहाँ पे रिटन बाय किसके द्वारा रिटन किया गया है? तो यहाँ पे एच बेट्स है ऑप्शन में, डॉक्टर जाकिर हुसैन है या डॉल्थी एल सायर्स है या बैटलर रसल है। तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर होगा
हाउ फ्री इज द प्रेस का जो राइटर है प्यारे साथियों कौन है, डोरथी एल सायर्स है। कौन है, डोरथी एल सायर्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है 2024 के एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय डोरथी एल सायर्स। अपने माइंड में इसको घुमा लीजिए और अपने माइंड में इसको फंसा लीजिए, क्योंकि ये 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से छपेगा, ये मेरा वादा है। तो एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। हमने देखा है प्यारे साथियों कि पिछले ईयर में सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे ही प्रश्न को यहाँ पे शामिल किया गया। जरा 9 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्यारे साथियों आपसे पूछा गया कि जर्मन ग्रीक इज एन डेंस राइटर। कैसे राइटर है जर्मन ग्रीक, बताइएगा जरा। ऑस्ट्रेलिया के है, इंडियन है, ब्रिटिश है या अमेरिकन है। तो जरा सभी लोग इसका आंसर बताइएगा और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और एक एक प्रश्न आपके लिए लाभदायक हो सकता है और 90% को आप लोगों को पार करा सकता है एक एक क्वेश्चन। तो जरा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जर्मन ग्रीक जो है एक प्रकार के कैसे राइटर है, तो ऑस्ट्रेलियाई राइटर है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के क्या है प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया के क्या है यहाँ पे राइटर है। तो जर्मन ग्रीक इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, याद रखिएगा। काफी बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और निश्चित रूप से प्यारे साथियों ये 2024 के भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो प्लीज स्लो करके देखने का प्रयास करें, ताकि एक एक क्वेश्चन आप सही से सुन पाए और देख पाए। और जिसको यहाँ पे स्लो लग रहा है वो फास्ट करके भी देख ले, क्योंकि आपके पास सारी सुविधाएं हैं आपके फोन में। यूट्यूब ने आपको पूरी सुविधा दे रखी है और हमने भी पूरी सुविधा देने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का। तो चलिए 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इन बांग्लादेश, कहता है बांग्लादेश में रुपथोका इज काइंड ऑफ। रुपथोका जो है कहाँ पे पाया जाता है, स्वीट डिश में, ब्रेड में, फेरी टेबल्स में या टेल्स में या स्पोइम में। तो प्यारे साथी ये जो है रुपथोका जो है यहाँ पे ये बांग्लादेश में कहाँ पे है, तो ये फेरली टेल्स में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी एमबीबीआई ऐसे क्वेश्चन साबित हो सकते हैं, तो याद भी रखिएगा। निश्चित रूप से 2024 में तो ये क्लास रामबाण साबित होगा और निश्चित रूप से पूछे जाएंगे इसी क्लास से प्रश्न 100%, ये वादा है आपसे। तो याद रखिएगा फेरी टेल्स, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, जूम आउट करना पड़ेगा। कहता है इफ लैंड एंड डैश मोरालिटी इज ग्रेट इज ट्रेडिनेशंस वर्थ। तो मदर फादर या ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है सिस्टर ब्रदर। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, जरा देख लेते हैं फिर से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे साथी, यहाँ पे मदर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए 12 नंबर सवाल है और काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कहता है सेब्बी वाज, क्या है कि सेब्बी वाज पोजिशनली इंटरेस्टेड इन, यानी जो है सेब्बी जो है किसमें इंटरेस्टेड है, तो गार्ड्स में क्या है इंटरेस्टेड है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों, बी जो होगा सेब्बी जो है वो पर्सनैलिटी के हिसाब से किसमें इंटरेस्टेड है, तो गार्ड्स में इंटरेस्टेड है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे बी राइट होगा और काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए माने जाते हैं। चलिए 13 नंबर है प्यारे साथियों कि सेबी रीड्स एट डैश स्कूल। जरा बताइएगा सेबी जो है कैसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है या +2 स्कूल है। तो सेबी जो है यहाँ पे रीड्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कैसे स्कूल में, जरा इसका आंसर फटाफट से बताइए। तो सभी का यहाँ पे क्या आ रहा है, प्राइमरी, हाई, मिडिल या +2 हाई स्कूल। तो सेबी जो है वो प्राइमरी स्कूल के अभी स्टूडेंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल ए राइट होगा। ए क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे प्राइमरी स्कूल। कैसा होगा, प्राइमरी, याद रखिएगा काफी बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कैसा होगा, प्राइमरी स्कूल। चलिए सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि सेबी वाज ए जापानीज बॉय। सेबी वाज ए डांस जापानीज बॉय, 10 इयर्स ओल्ड जापानीज बॉय है या 11 ईयर ओल्ड है या 12 ईयर ओल्ड है या 13 इयर्स ओल्ड है। तो प्यारे साथियों आपको पता है सेबी जो है वो कितने इयर्स के जापानीज बॉय है, यानी जापान के बॉय है, कितने इयर्स के हैं, तो आपको पता है 12 इयर्स ओल्ड है। कितना है, 12 इयर्स ओल्ड है। कौन, सेबी। और ये कैसे है, तो एक जापानी है। कैसे है, जापान के लड़का है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी एकदम राइट होगा और आपके 2024 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित ये प्रश्न हो सकता है। अपने माइंड में अब डाल लीजिए इस प्रश्न को, निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा और मैं
जब एग्जाम आपका हो जाएगा तो कल होकर मैं इसका सॉल्यूशन लेके जब आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इस क्लास से प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं। निश्चित रूप से पूछे जाएंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चंस जो है इसमें दम है और 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए 15 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। कहता है द आर्टिस्ट इज, द आर्टिस्ट एक प्रकार का क्या है जरा बताइएगा। द आर्टिस्ट एक प्रकार का क्या है, आपको पूरी तरह से चारों ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। द आर्टिस्ट एक प्रकार का क्या है, एन इजी है, पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरी है या ड्रामा है। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है उसका आंसर फटाफट से दीजिए। चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आर्टिस्ट जो है प्यारे साथियों एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी राइटर है। कैसे है, द आर्टिस्ट एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। अपने माइंड में डाल लीजिए इस प्रश्न को, काफी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और 2024 के एग्जाम में तो निश्चित रूप से छपेगा ये प्रश्न, ये मेरा वादा है। सभी क्वेश्चंस आज की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए हम कहते हैं कि बार बार अपने भाई बहन दोस्त यार जो भी है आपके पास प्यारे साथियों, जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए, ताकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट बिहार बोर्ड को चैलेंज कर सके कि हम भी यहाँ पे 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, वो भी स्टडी विथ रवि के साथ जुड़ के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि बर्ट्रेल रसल बिलोंग टू, यहाँ पे बर्ट्रेल रसल जो है कहां से बिलोंग करते हैं, जरा इसका जवाब भी आप लोग बता दीजिए कि बर्ट्रेल रसल जो है यहाँ पे कहां से बिलोंग करते हैं। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, आइसलैंड से, जर्मनी से। तो मेरे प्यारे साथियों क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल बर्ट्रेल रसल जो है बिलोंग कर रहे हैं कहां से, ब्रिटेन से। कहां से बिलोंग कर रहे हैं प्यारे साथियों, ब्रिटेन से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहां से रसल बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एमवीवीआई क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। चलिए जरा हम लोग चलते हैं 17 नंबर सवाल के प्यारे साथियों। कहता है कि हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950 में, यानी लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जो है यहाँ पे 1950 में किसे दिया गया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो हमने बार बार जिक्र किया है साथियों कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो सवाल है ये और ज्यादा एमवीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे पुलिट्जर प्राइज वाला जो क्वेश्चन है हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा गया। तो बर्ट्रेल रसल को यहाँ पे कौन सा नोबेल प्राइज का ऐसे सम्मानित किया गया था, कब, वो भी 1950 में। तो दिन तारीख सभी याद रखिएगा, कौन से प्राइज दिए गए थे, किस लिए दिए गए थे, तो लिटरेचर के लिए यहाँ पे दिए गए थे, ये भी याद रखिएगा। तो बर्ट्रेल रसल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन प्लीज कॉमेंट योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन is given by ideas that have helped mankind is written by। कह रहा है कि ideas that help mankind is written by, ये जो चैप्टर है ideas that have helped mankind जो है किसने रिटन किया है, बर्ट्रेल रसल ने, सीगा नोया ने, जर्मन ग्रीक ने या पर्लेस वक ने। तो सभी का यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए प्यारे साथियों, सभी का जवाब आना चाहिए, सॉरी इसका आंसर हम बता के चलते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, आप लोग क्या बता रहे हैं, बिल्कुल बर्ट्रेल रसल बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। बर्ट्रेल रसल जो है इन्होंने ही इन चैप्टर को यहाँ पे रिटेन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, एक प्रकार के कैसे है बताइएगा जरा। तो ये जो चैप्टर के लेखक है प्यारे साथियों याद रखिएगा, आई हैव ए ड्रीम का लेखक है। कौन है, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम का क्या है, ये राइटर है। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे सर, ट्रिक बताइए। तो यहाँ पे ट्रिक सुन लीजिए, आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है। सपना क्या है, तो मारकर, क्या है, मार्टिन मतलब मारकर, लूथर मतलब लूटकर, किंग बनना है जरूर मतलब मारकर लूटकर, किंग मतलब राजा बनना है जरूर। आई हैव ए ड्रीम मेरा एक सपना है कि मारकर लूटकर जीना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रिक हो गया याद रखिए, 2 दिन रट यहाँ पे अपने माइंड में घुमाइएगा, हमेशा के लिए फाइट हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। और ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस, 100% ये मेरा वादा है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी से आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और एग्जाम के दिन आप मिला लीजिएगा निश्चित रूप से पूछे जाता है या नहीं। तो मार्टिन लूथर किंग जो है यहाँ पे जूनियर जो है एक प्रकार के नेग्रो है। कैसे है, नेग्रो है, कैसे है, नेग्रो है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब 20 नंबर सवाल की ओर और देखते हैं 20 नंबर सवाल कैसा है। कहता है द बैंक ऑफ जस्टिस इज, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, तो बैंकरप्ट हो गया या हाईवे हो गया, स्ट्रगल हो गया यहाँ पे, या स्ट्रगरेड हो गया, तो स्टेजरेड हो गया। तो यहाँ पे जो है
बैंक जो है साथियों, जस्टिस इज बैंकरप्ट हो जाता है। क्या होता है? बैंकरप्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए, आपके 2024 के एग्जाम के लिए ये प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। तो ए क्या हो गया? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज जो है मार्टिन लूथर किंग को कब दिया गया, ये आपसे पूछा गया। तो शांति के क्षेत्र में जो है यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, लेकिन कब किया गया था? 1964 में, 1965 में, या 1963 में, 1966 में। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज से नोबेल प्राइज से यहाँ पे पीस के लिए कब यहाँ पे दिया गया था? तो 1964 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 1964 याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए सवाल होगा। 1964 में यहाँ पे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था किनको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। एंड 2024 के लिए जो होगा प्यारे साथियों, 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और 22 नंबर सवाल को जरा हम लोग देखते हैं। कहता है कि who said my children will not be judged by the color of their skin but the contents of their stomach। तो क्या होगा? महात्मा गांधी ये बोले थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन नंबर प्यारे साथी यहाँ पे है क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी बिल्कुल राइट होगा। और ये जो लाइन दिया गया है आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई क्वेश्चन से, यानी 2024 के भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल है, जरा इसका आंसर बताइएगा। कहता है टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज ए डेवलपमेंट स्टेट? टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज ए डेवलपमेंट स्टेट? क्या होगा? अल्बामा होगा, टेनिस होगा, टेक्सास होगा, या अलास्का होगा? तो इसका जो आंसर है अल्बामा। अल्बामा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ये जो सवाल है बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। आपके एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम जो आ रहा है 2024 वाला, उसमें ये पूछा जाएगा। तो जिस प्रकार हम आज की क्लास में जोशो और जुनूनों के साथ जुड़े हुए हैं और आपको फटाफट से आंसर क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसी प्रकार आपको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाना है फटाफट से। चलिए 24 नंबर क्वेश्चंस का जवाब जरा सभी स्टूडेंट बताइएगा, सभी का यहाँ पे आंसर देखना चाहता हूँ। तो कहता है 24 नंबर सवाल में प्यारे साथियों कि नानू काका इज ए लिंग्विस्टिक्स एनर्जी एलिवेट टू हिज मदर टंग, इंग्लिश, हिंदी या फ्रेंच? तो प्यारे साथियों हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं वो मदर टंग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर टंग जो है मदर टंग, वो बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं कौन? नानू टाका। नानू टाका नहीं, बिल्कुल यहाँ पे नानू काका है, ध्यान से पढ़िए। नानू काका का मजाक मत उड़ाइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर नानू काका। और ये जो है आपको 1 नंबर आपके एग्जाम में निश्चित रूप से नानू काका देंगे। नानू काका से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए 25 नंबर है प्यारे साथियों, कहता है कि हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? प्यारे साथियों एमबीबीआई सवाल है। कैसा है? एमबीबीआई सवाल है और 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप बोल रहे होंगे कि सर हर एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और 2024 में इसी क्लास से हर एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वादा है। तो ये जो है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या एसी बोस, तो हमने आपको बताया नॉन वायलेंस जहां भी वर्ड आ जाए, चीफ वेपन्स जहां आ जाए, अगेंस्ट की बात करें, विरुद्ध यानी ब्रिटिश की बात करें, तो इंडिया की बात करें, यानी ट्रूथ की जहां बात करें, ट्रूथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ शब्द की जहां बात करें वो महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में लिखा है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी मारिएगा या इसके जगह पर आपको लिख देगा कि ये जो लाइन है ये कहां से लिया गया है। तो यहाँ पे ए राइट होगा, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। और कहां से? तो द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ये लिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 26 नंबर पे कहता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी साधारण रहना और उच्च सोच। साधारण बेस में रहना लेकिन सोचना क्या? हाई थिंकिंग।
इज द बेस ऑफ, ये कहाँ का बेस है, ये कहाँ का सोच है, क्या ये ईरानियन सिविलाइजेशन, ईरानियन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है या इंडियन कल्चर है। तो प्यारे साथियों हमने बताया था ये जो कल्चर है कहाँ का है, इसका जरा आंसर आप लोग बताइएगा फटाफट से। हमने बार बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे साथियों जिक्र किया है। ये क्वेश्चन जो होता है प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी MVVI साबित होता है और बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं महात्मा गांधी से। तो ये भी लाइन जो है प्यारे साथियों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से उठाया गया है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन का क्या है, बेस है, कहाँ का है, बेस का है, कहाँ का है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, याद रखिएगा। चलिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे, जरा इसका आंसर सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, जरा बताइएगा फटाफट से कि क्या होगा इसका आंसर। तो प्यारे साथियों सभी का यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 1917 आ रहा है, 1916 आ रहा है, 1918 या 1915। तो सभी का ऑप्शन यहाँ पे 1917 आ रहा है बिल्कुल। गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, कहाँ चंपारण सॉरी गए थे कब, तो 1917 में गए थे। कब गए थे प्यारे साथियों, 1917 में गए थे कौन, गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, डॉग, काउ, मैन, बर्ड, जरा बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए और 2024 में अपने अपना तैयारी को आजमाइए और 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में लाया गया है। तो ये जो है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश, तो ये मैन ए हैप्पी, ए मेक अ मैन हैप्पी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मैन होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर मैन होगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर है, जरा फटाफट से इसका भी आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। और प्रश्न बचे हुए हैं आज का यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, अभी 50 प्रश्न हमको यहाँ पे आज की क्लास में करना है। तो कहता है कि व्हाट द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का यहाँ पे रोल मॉडल कौन है, जरा इसका आंसर बताइएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन है, डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी या सरदार पटेल। तो रोल मॉडल जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के कौन है, डॉक्टर यहाँ पे कौन है, डॉक्टर राधा, कौन है प्यारे साथियों, डॉक्टर राधा कृष्णन, कौन है, डॉक्टर राधा कृष्णन। आंसर क्या होगा, बिल्कुल ए बिल्कुल राइट होगा, डॉक्टर राधा कृष्णन, याद रखिएगा। ए जो होगा ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा और 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये हो सकता है, MVVI सवाल हो सकता है, याद रखिएगा अपने माइंड में। इसको अभी तक घुमाने का प्रयास कीजिए, मात्र 10 दिन और इसको घुमाइए, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। काफी 12 सवाल है और काफी बार ये आपकी एग्जामिनर ने इसे पूछने का प्रयास किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल है, जरा बताइए वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, कौन जो है मिनिस्टर से जोधपुर कोर्ट में यहाँ पे गए थे, बताइएगा। सभी का आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे मनोहर मालगोनकर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। मनोहर मालगोनकर जो है वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट में गए थे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है सीगा नोया इज अ डैश राइटर, सीगा नोया कैसे राइटर है, जरा इसका भी जवाब आप लोग बता के जाइए। सीगा नोया इज अ डैश राइटर, जापानीज है, चाइनीज है, इंडियन है या बर्मेस है। तो सीगा नोया जो है एक प्रकार का कैसे राइटर है, तो जापानीज राइटर है। कैसे प्यारे साथियों, जापानीज है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि MVVI सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो सीगा नोया इज अ जापानीज राइटर, कैसे जापानीज राइटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट, कहता है वन मस्ट एडाइड द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द चिल्ड्रेन, यंग, एडल्ट, ओल्ड, जरा बताइए क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो सभी का ऑप्शन यहाँ पे चिल्ड्रेन आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर है कि टू माई माइंड एडजस्टिक वाज डन टू, क्या इसका आंसर होगा, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सभी का ऑप्शन यहाँ पे सेब्बी आ रहा है और सेब्बी का जिक्र जो है इस चैप्टर में काफी बार किया गया है और इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जरा आंसर बताइएगा। कहता है
द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ द सेफ बिफोर, 40, 50, 60 या 10। तो यहाँ पे पोर्टल जो है सोल्ड द गार्ड ऑफ सेफ बिफोर, 50 जो होगा, जब प्यारे साथियों 50 जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कमला दास इज एन पोएटेस, तो कमला दास जो है एक प्रकार का इंडियन पोएटेस है। कैसा है? एक प्रकार का इंडियन पोएटेस है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, केके अंधारू वाला कॉन्सिस्ट हिज न्यू बॉर्न, तो केके अंधारू वाला जो है यहाँ पे सन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 37 नंबर पे हम लोग चलते हैं। कहता है कि मेकाविटी डिस्पेयर फॉर्म द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रिच देयर, पुलिस, ऑनर, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है प्यारे साथियों नीचे, मोहन संजय। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल राइट है, पुलिस। क्या है? मेकाविटी जो है पुलिस के आने से पहले ही भाग जाता है वहां से, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए 38 नंबर है। कहता है प्यारे साथियों कि द स्नेक लुक एट द पोएट, कैसे देखते हैं? तो वो विजुअली देखते हैं। कैसे देखते हैं प्यारे साथियों? विजुअली देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट होगा। स्नेक जो है पोएट की तरफ कैसे देखते हैं? तो विजुअली। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा, काफी बार पूछे गए प्रश्न। चलिए, द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज वाटर, द स्नेक जो होता है, सांप जो होता है, वो पोएट से मिलते हैं वाटर के थ्रू। कहाँ पे मिलते हैं? थ्रूज मिलते हैं, वाटर के थ्रूज मिलते हैं। वाटर के लिए दोनों वहां पे जाते हैं। कहाँ पे? कल के सामने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। 40 नंबर सवाल है कि द हाउस वेंट टू साइलेंस ड्यू टू डेथ ऑफ, किसके मर जाने से घर जो है शांत हो गया? तो ओमेन के मर जाने से। ये जो है कमला दास द्वारा लिखा गया है, माई ग्रैंड मदर हाउस, उस चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव उठाए गए हैं और ये भी काफी एमवीवीआई सवाल माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, तो यहाँ पे कार्बो ट्री के मेंशन किए हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। काफी एमवीवीआई सवाल है और आपके एग्जाम में जब पेपर में छपेगा तब आप मुझे याद कीजिएगा कि हाँ एक एक प्रश्न को सर ने कराया था और कार्बो ट्री यहाँ पे राइट आंसर होगा। कहता है द पोएट हैड गोन टू द वाटर थ्रूज टू ड्रिंक, तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर होगा। क्या है? वाटर थ्रू टू ड्रिंक वाटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कहता है डैश इज इनविटेबल, तो क्या होगा यहाँ पे? डेथ इज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द लीव्स आर फेलिंग, क्या होगा? द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये भी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी एमवीवीआई माने जाते हैं। चलिए, ए पिच ऑफ स्नॉफ इज रिटन बाय, ए पिच ऑफ स्नॉफ को यहाँ पे किसने लिखा है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। जरा बताइएगा कि ए पिच ऑफ स्नॉफ को किसने रिटन किया है? तो याद रखिएगा मनोहर मालगोंडकर। कौन से प्यारे साथियों? मनोहर मालगोंडकर ने यहाँ पे ए पिच ऑफ स्नॉफ को यहाँ पे रिटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए हम लोग आप नजदीक आ चुके हैं। 4 सवाल और बचे हुए हैं। तो कहता है बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसोफर एंड ए, एक प्रकार के फिलोसोफर भी है और हिस्टोरियन भी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है और काफी बार ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम इसे वीवीआई भी कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल है आई हैव ए ड्रीम, हमने आपको बताया था कि मारकर लूटकर जीना है जरूर, या मारकर लूटकर राजा बनना है, यानी मारकर लूटकर जीना है जरूर। आई हैव ए ड्रीम। चलिए सेबी हबी वाज कलेक्टिंग गार्ड फ्लावर सीड्स या ग्रास, किसको यहाँ पे कलेक्ट करता है वो? तो वो जो है गार्ड को यहाँ पे कलेक्ट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इंडियन गैलरी इज डेट इज, तो क्या होगा? इनमोबल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है, एमबीबीआई है और आपके एग्जाम में जब छपेगा तो आप मुझे याद कीजिएगा कि ये सवाल हमने कहीं किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सेबी लिव इन डैश डैश टाउन, तो क्या होगा? ए हर्बर टाउन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्यारे साथियों आज का जो क्लास था प्यारे साथियों काफी एमवीवीआई क्वेश्चन था और ये जो सवाल है आपके एग्जाम में प्यारे साथियों 2024 के एग्जाम यानी मात्र आप
8 से 9 दिन बच चुके हैं आपके एग्जाम को शुरू होने में, और उसमें आपको निश्चित रूप से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ये मेरा वादा है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट के पास। और ये 50 क्वेश्चंस में से हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं प्यारे साथियों कि 20 क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट लड़ेगा। ये भी वादा है आपसे कि डायरेक्ट 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लड़ाने का इस क्लास से प्रयास मेरे तरफ से पूरा किया गया है, ताकि हमने देखा है प्यारे साथियों प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस आधार पर ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है। तो 20 क्वेश्चंस मान के चलिए कि आज की क्लास से 100% बनेगा ही यहाँ पे बनेगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड God bless you.